नमस्कार दर्शकों। मध्य प्रदेश के जिला बैतूल की तहसील प्रभात पट्टन के ग्राम इटावा में एक ऐसा परिवार जीवन यापन कर रहा है जिसकी परिस्थितियां किसी भी संवेदनशील हृदय को भीतर तक झकझोर सकती हैं। मिट्टी का जर्जर कच्चा मकान, न बिजली की सुविधा, न गैस सिलेंडर, न पशुधन और न ही कोई आर्थिक सहारा। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी 81 वर्षीय वृद्ध माता श्रीमती नानी चौरेकर अपने परिवार की मुखिया हैं, जिनके कंधों पर आज भी संघर्ष का बोझ है। परिवार में उनकी 2 दिव्यांग बेटियां हैं। बड़ी बेटी का विवाह तो हुआ था, लेकिन पति द्वारा त्याग दिए जाने के बाद वह पुनः अपने मायके लौट आईं। वहीं दूसरी बेटी जन्म से ही दिव्यांग है और बोल नहीं सकती। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि सिंधु चौरेकर कभी कभार मजदूरी करके लगभग 3,200 रुपये प्रतिमाह कमा पाती हैं। वृद्ध माता को मात्र 600 रुपये विधवा पेंशन प्राप्त होती है। इस प्रकार पूरे परिवार की मासिक आय केवल 3,800 रुपये है, जिससे 3 लोगों का जीवन चलाना अत्यंत कठिन है। इस परिवार की स्थिति की जानकारी जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से परिवार की सहायता करने के आदेश दिए। उनके द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत 22 दिसंबर 2025 को पहली बार आवश्यक खाद्य एवं राशन सामग्री प्रदान की गई थी, जिसका विस्तृत वर्णन हम अपने एपिसोड 1537 में कर चुके हैं। इसी क्रम में 31 जनवरी 2026 को दूसरी तथा 13 अप्रैल 2026 को तीसरी बार राशन सामग्री की किट परिवार को ससम्मान प्रदान की गई और अब यह सहायता संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से निरंतर जारी रहेगी। आखिर कैसे लगातार की गई सेवा और सहयोग ने इनकी जिंदगी में राहत और मुस्कान लाने का प्रयास किया, आइए देखते हैं इस भावुक और प्रेरणादायक सेवा यात्रा की कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों नमस्कार, ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है ग्राम इटावा पर, जहां आप देख पा रहे हैं ये शासकीयकृत जो माध्यमिक शाला इटावा है। यहां ये जो हम कवरेज करने पहुंचे हैं, यहां के टीचर हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। जानकारी प्राप्त हुई है कि दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत हम यहाँ पहुँचे हैं। जानकारी प्राप्त हुई थी, बहुत ही प्रसन्नता हुई थी। हम उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है सर? हीरालाल तिड़गांव। हीरालाल जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो संत रामपाल जी की जो मुहिम है, ये जो चलाई है, उन्होंने मुहिम चलाई है, आज लाभार्थी परिवार को दूसरी बार ये मुहिम के तहत सामग्री दे रहे हैं, सुन करके कैसा लग रहा है? सर ये तो बहुत अच्छा स्कीम जैसे अच्छा लगा जी। और आप बता रहे हैं कि भाई सामग्री पहुंच चुकी है, बहुत अच्छी बात है ये तो। ऐसे संत के लिए भी क्या कहना चाहेंगे जो पहुंचा रहे हैं घर पे जाके? नहीं, संत के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो घर तक सेवा दे रहा है, तो अच्छी बात है ये योजना स्कीम। मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है ये।
तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो टीचर है इनका कहना है बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं उस परिवार के पास जहाँ पर ये लाभार्थी परिवार को वह सामग्री जो है मुहैया कराने जा रहे हैं। चलते हैं दर्शकों उनके पास, वो परिवार से भी रूबरू होने की कोशिश करते हैं। अंदर की तरफ पहुँचे हैं जहाँ पर ये जो लाभार्थी परिवार है, जहाँ दोबारा से जानकारी लेने हम पहुँचे। पिछली बार हम आए थे तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि 22 प्रकार की सामग्री यहाँ लाभार्थी परिवार को दी जा रही है। आप देख पा रहे हैं इस ग्राम में हम पहुँचे हैं जहाँ दर्शक भी यहाँ हैं, यहाँ के मोहल्ले वासी हैं। इस तरफ की बात करें तो यहाँ भी माताएं बहनें हैं जो बैठी हुई हैं काफ़ी यहाँ पर, क्योंकि ये पहल जो है कभी ऐसी देखी नहीं थी, ये पहल जो कभी सुना नहीं था और न कभी ऐसा इनको अंदाज़ा था कि ऐसा भी कुछ होता है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं इस ग्राम पर जहाँ पर हम लोगों की राह भी लेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि ये दोबारा से राहत सामग्री पहुँची है तो कैसा लग रहा है। चलते हैं हम उस परिवार के पास जहाँ पर ये राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। इस परिवार के पास ये लगातार जो सामग्री पहुंच रही है, ग्राम में पहुंच रही है, वाकई में उनके साथ क्या हो रहा है हमको भी जान करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस लाभार्थी परिवार को जो है राहत सामग्री मिल रही है। नमस्कार जी। सर जी, क्या नाम है सर आपका? मनोहर दास, मनोहर जी, आप जो हैं कहाँ से आए हैं? सतलोक आश्रम उर्दन से। उर्दन से। ये कौन सा गाँव है? ये इटावा गाँव है इटावा। जी। हम बात करें यहाँ इटावा ग्राम की, हम बात करें इस सामग्री की, तो इस इटावा ग्राम में यहाँ पर किसको यहाँ ये राहत सामग्री देने आए हैं? ये असहाय बेसहारा परिवार है जी इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, जी कोई भरण पोषण करने वाला नहीं है। जी। तो परमात्मा जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको ये राशन सामग्री 23 प्रकार की जी हर महीने दी जा रही है। दी जा रही है। तो सर इसमें क्या क्या मिल रहा है हमको बताएंगे थोड़ा सा? आप देख सकते हो इसमें 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो चावल है, जी 2 किलो शक्कर है, जी दूध पाउडर का पैकेट है, जी बेसन का पैकेट है, जी दलिया पैकेट है, जी हरे मूंग की दाल का पैकेट है, जी पीले मूंग की दाल का पैकेट है, चना दाल पैकेट है, काले चने हैं जी और टाटा चाय पैकेट है, जी अचार का पैकेट है, जी तेल खाने का तेल है जी और निरमा पैकेट है कपड़े धोने बर्तन धोने के लिए, साबुन है जी 5 जी कपड़े धोने के, जी 2 साबुन नहाने के है, जी जीरा पैकेट है, जी धनिया पैकेट है, जी लाल मिर्च पैकेट है, जी। हल्दी पैकेट है और टाटा नमक का पैकेट है। जी और इसके अलावा साथ में जी सब्जी के लिए इनको जी 2.5 किलो प्याज जी। और 2.5 किलो आलू दी जा रही है जी। तो क्या ये यहाँ पर जो है ये राहत सामग्री अब लगातार मिलती रहेगी? जब तक कि ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, खुद कमाने नहीं लगता, तब तक के इस परिवार को ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मुहैया की जाएगी। ये जो सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी जो है भिजवा रहे हैं, हर महीने भिजवाते हैं। ये नानी चौकीकर हैं, 81 वर्षीय जो वृद्ध हैं, इनको जो है आज सहारा बने संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत हमारी टीम पहुंची है। हम उनसे जानते हैं। राम राम जी माई। राम राम। क्या नाम है आपका? नानी नानी चौरेकार। नानी चौरीकर जी, आपसे जानना चाहेंगे आपने फ़ोन किया था या स्वयं से आए हैं देने? फ़ोन किया था। हाँ फोन किया था मैंने। तो आपको कार्ड मिला था? हाँ हाँ जी। मिला था। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो है इस कार्ड में ये है इनका जो कार्ड है, कार्ड के द्वारा इनका नंबर जो है लिखा हुआ है, इनमें फ़ोन किया था इन्होंने, तो ये कार्ड से इनको सामग्री मुहैया कराई गई है। तो आपको हर महीने मिल रही है ये सामग्री? हाँ 1 महीना, ये 2 महीने से मिल रहा है भाई। अच्छा, दूसरी बार आई है? हाँ दूसरी बार है। तो ये सामग्री अब पा करके थोड़ा सा राहत मिली है? हाँ मिली। क्या कहना चाहेंगे जो संत जी के लिए जो आपके पास ये राहत सामग्री पहुंचाए हैं? क्या कहना चाहिए, अब हमारे को महीने के महीने दे दो भाई, हमारे को ना कोई पालने वाले नहीं है, जी ना हमारे से कोई काम नहीं होता। जी। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। हर महीने मिलना चाहिए, इनका कहना है, वो सामग्री मिल रही है। और यहाँ पर बहुत सारे जो हैं यहाँ लोग हैं, दर्शक हैं, देख रहे हैं, यहाँ मोहल्ले वासी भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो यहाँ देखने आए हैं मोहल्ले वासी हैं,
वैसे तो हमने देखा है कि अक्सर कोई नई चीज़ आती है तो मोहल्ले में नया होता है, लेकिन वाक़ई में क्या इनको कुछ ऐसी पहले कुछ चीज़ें मिली है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? दुलीचंद साहू। दुलीचंद जी, आपके जीवन काल में कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 48 वर्ष। 48 वर्ष। आपके जीवन काल में कभी ऐसी वाक़या हुआ है या मतलब ऐसा कोई संस्थाएँ हैं यहाँ आपके गाँव में कि ऐसे निःशुल्क जो है निस्वार्थ भाव से ये राहत सामग्री दे रहा हो? नहीं, कोई नहीं आया था। अभी तक कोई नहीं आया। आप ही आए यहाँ पे 2 महीने से आ रहे हैं आप। जी। जी। बाकी कोई नहीं आया। ये संत रामपाल जी महाराज जी जो ये कार्य कर रहे हैं, ये सेवा दे रहे हैं लाभार्थी परिवार को, ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहिए? बस के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। जी। बाकी कुछ नहीं। ऐसे पुनीत के कार्य जो हैं उनके लिए धन्यवाद दिया जा रहा है। ये ग्राम है, कौन सा गाँव है सर आपका? इटावा। यहीं रहते हैं आप? हाँ जी। कब से रहते हैं? यहाँ से होगा 50 साल। 50 साल। हम्म। इन 50 सालों में आपने कभी देखा है ऐसी चीज? नहीं तो ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसे दान पुण्य नहीं कर रहे थे। आश्चर्य लग रहा है। हाँ, अभी तो ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। इनको 2 महीना से मिल रहा। 2 महीने से मिल हमने अगला अभी कार्यक्रम देखा। जी। हाँ क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत रामपाल जी महाराज? भाई धन्यवाद, धन्यवाद है उनके देन। जी। हाँ बहुत अच्छा। कहते हैं बचपन तो चला गया, बुढ़ापा भी आने वाला है, लेकिन बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? जिसके घर पे परिवार को चलाने के लिए राहत सामग्री ना हो और वो गिन गिन के दिन काट रहा हो, ऐसे में ऐसे पुनीत कार्य संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम जो है आज यहाँ धरातल पर पहुँच करके असहाय परिवार को जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पहुँची है, इस परिवार के पास पहुँची है जहाँ पर ये कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। नाम है कर आप? दिनेश साहू। दिनेश जी, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, ये आज आपके गांव में पहुंची, कभी ऐसा देखा सुना है? नहीं सर, अपने सुना था उधर बाहर पहले उधर दे रहे थे। अभी तो हमारे गांव में पहली बार, ये दूसरी बार आए अभी। जी। अच्छा लगा यहाँ आके। जी। उनको दे रहा, राशन पानी दे रहा, बड़ी अच्छा लग रहा। ऐसे संत जो पुण्य के कार्य कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं उनको कि अच्छे उनके हाथ पैर से उनसे काम नहीं होता तो मस्त बढ़िया दे रहे हैं उनको खाना पीना, तो अच्छे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो दोस्तों ये जो यहाँ के जो रहवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, इन्होंने दिल से धन्यवाद दिया है उस संत के लिए जिन्होंने ऐसे पुनीत के कार्य किए हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम निर्मला पवार। निर्मला पवार। निर्मला बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कभी ऐसी चीज देखी? नहीं सर, नहीं देखी थी। अभी ये 2 महीने से, ये दूसरा महीना चालू हुआ, अभी देखी, बहुत अच्छा लगा हमको। और माताओं बहनों की सेवा बहुत अच्छी। देखिए, एक बात होती है कि झूठी नाटक नौटंकी देखने के लिए तो बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन सच्चाई बताने के लिए कोई नहीं रहता। क्या है सच्चाई? सच्चाई क्या है? अच्छी है सर, बहुत अच्छी, उनके लिए बहुत अच्छी है और हम धन्यवाद देंगे उनको। हाँ। बहुत सारे हैं झूठा आश्वासन भी लोग दे देते हैं, लेकिन नहीं, ये झूठी बात नहीं है, ये सच बात है, अभी दिख रही सामने। बहुत, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद दिया है इनको उन्होंने। और जाहिर सी बात है, ये लाभार्थी परिवार को जो ये राहत सामग्री मिल रही है, ऐसे में जो है इस परिवार को खुशी जाहिर हो रही है। और भी यहाँ पर जो है उनके अनुयायी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस लाभार्थी को जो दूसरी बार ये राहत सामग्री दी गई है, यदि किसी प्रकार की ज़रूरत और पड़ती है तो वो भी क्या प्रोवाइड की जाएगी? जी, गुरुजी के आदेश अनुसार और भी कोई चीज़ों की जैसे आवश्यकता पड़ती है जो दैनिक इसमें यूज़ होती है, तो गुरुजी के आदेश हैं वो भी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। जी। तो दर्शकों, बहरहाल यहाँ पर जो हमारी टीम पहुँची, जांच में पाया गया कि वाकई में इस लाभार्थी परिवार को दूसरी बार ये राहत सामग्री जो पहुँचाई गई है, कहीं ना कहीं इनको भी प्रसन्नता होगी, क्योंकि जो ये मुहिम है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, धरातल पर जा कर के उस लाभार्थी परिवार को ये सामग्री पहुँचाई जा रही है, जिससे उस परिवार को जो राहत सामग्री जो है मिल सके और उसमें यहाँ जो भोजन बनाने की सामग्री है वो समय पे वो प्राप्त कर सके। आपका क्या नाम है माता जी? मीरा। मीरा जी, आप यहाँ साथ में रहते उनके? हाँ। आपको इस सामग्री से ये जो मिली है, दोबारा मिली है कि ये पहली बार थी? डबल मिली है। डबल मिली है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, इससे कुछ आपको थोड़ा सा राहत मिली है दोबारा में? हाँ। कहीं ना कहीं वो दर्द है तो बयां करते हुए, लेकिन
क्या करें, मजबूर हैं। वो माँ, वो जो जिसको अपनी चाह थी कि अपने बच्चों की, लेकिन आज इस चाह को खो कर के भी आज कहीं न कहीं दर्द को दबाए हुए उस माँ ने अपना दर्द बयाँ किया है। ये इस मड़ैया में रहने के बावजूद यहाँ पर वो परिवार को पाल रही थी। आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुँची है, ऐसे में कहीं न कहीं इस मुहिम का जो सहारा बने संत रामपाल जी महाराज जी। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इनको कहीं न कहीं राहत ज़रूर प्रदान करेगा। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शिवा पटेल। तथा 13 अप्रैल 2026 को तीसरी बार राशन सामग्री की किट परिवार को ससम्मान प्रदान की गई। दर्शकों नमस्कार, हम पहुंचे हैं इटावा ग्राम पर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की तीसरी बार जो है मुहिम पहुंची है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत आप देख पा रहे हैं ये ग्राम पंचायत इटावा है, जहां हमारी जो टीम पहुंची है यहाँ तीसरी बार कवरेज करने के लिए। हम उस परिवार के पास चलने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि तीसरी बार जो है ये राहत सामग्री जो मिल रही है उसको पा करके कैसा लगा। हमें भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये जो तीसरी बार जो किस्त जो है इस लाभार्थी परिवार को प्रदान की जा रही है। आइए चलते हैं उस परिवार के पास जहां ये परिवार है, उनके पास जाकर के बात करेंगे जिनको ये राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। आइए चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनको कितनी बार ये राहत सामग्री प्राप्त हुई है और उनको क्या क्या दिया जा रहा है। तो देख पा रहे हैं दर्शकों, ये यहाँ हम अंदर की तरफ पहुँच चुके हैं। ये परिवार है जहाँ पर ये पूरा परिवार बैठा है। साथ में यहाँ पर उनके अनुयायी भी हैं जो यहाँ कुछ बैनर फ्लैक्स लेकर के खड़े हैं। इसमें लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा जो मुहिम चलाई जा रही है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत ये राहत सामग्री दी जा रही है। आइए उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे क्या क्या इनको दिया जा रहा है और कैसे कैसे इनको यहाँ पर ये परिवार को यहाँ तक पहुँचे। तो दर्शकों आइए चलते हैं, उस परिवार से भी बात करेंगे, साथ में उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ ये परिवार को क्या क्या दिया जा रहा है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मनोहर दास। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ आप लोग कैसे पहुँचे और ये इनको कितने प्रकार की राहत सामग्री दी जा रही है? यहाँ पे हमारे गुरुजी का आदेश हुआ कि गरीब परिवारों का ये सर्वे करके लिस्ट बना के दो, और सर्वे करके लिस्ट दी गुरुजी को, तो गुरुजी ने पास कर दिया। तो फिर हमने इनको गुरुजी के चरणों में दंडोत प्रणाम करके इनके यहाँ सामग्री देने आ गए। इनको ये तीसरी बार राशन सामग्री दे रहे हैं। 23 प्रकार की सामग्री है। अच्छा, 23 प्रकार की सामग्री? हाँ जी। तो 23 प्रकार की आप सामग्री दे रहे हैं। ये सामग्री जो है इनको जीवन भर मिलेगी कि इसके बाद बंद हो जाएगी? हाँ, जब तक ये परिवार में कोई सदस्य कमाने लायक नहीं होता या ये परिवार अपने मन से मना नहीं करता कि हमें नहीं चाहिए, तब तक कि इनको ये राशन सामग्री देंगे। अच्छा, तो दर्शकों देख पा रहे हैं जब तक ये परिवार मना नहीं कर देता इस परिवार को ये राहत सामग्री मिलती रहेगी। चलते हैं क्या क्या इनको दिया जा रहा है ये परिवार को। ये देख पा रहे हैं दर्शकों यहाँ पर ये राहत सामग्री रखी है। हमें बताएं, दर्शकों को दिखाना है हमको कि क्या क्या आखिर में राहत सामग्री दे रहे हैं जी। हाँ, आप देख सकते हो जी। इस लाभार्थी परिवार को 15 किलो आटा जी, 2.5 किलो चावल जी, 2 किलो चीनी जी, ये चाय पत्ती पैकेट जी, टाटा चाय पत्ती पैकेट, सूखा दूध का पैकेट जी, दलिया पैकेट जी, ये बेसन पैकेट है जी, ये हरी मूंग की दाल है जी, पीले मूंग की दाल है जी, ये चना दाल है जी, ये खड़ा चना है जी, और ये खाद्यान्न तेल 1 लीटर का बोतल है जी, ये साथ में जीरा जी, हल्दी पैकेट है जी, लाल मिर्ची पैकेट है धनिया पैकेट है जी, और ये टाटा नमक का पैकेट है। जी, साथ में ये निरमा पैकेट है जी, जो कि मतलब कपड़े बर्तन धुलने के काम आता है। जी, कपड़े धुलने के लिए 5 साबुन, जी, नहाने के लिए 4 साबुन जी, और ये अचार पैकेट, अचार का डिब्बा दिया जा रहा है जी, 500 ग्राम का, जी। और साथ में आलू और प्याज भी दिया जा रहा है। अच्छा ऐसे ऐसे जी, 23 प्रकार की सामग्री इस लाभार्थी परिवार को दी जा रही है जी। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो 23 प्रकार की इनको जो राहत सामग्री दी जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है और ये हर महीने जो है इनका कहना है ये दी जाएगी जब तक ये मना ना कर दें। इनको कैसे ये राहत सामग्री बुलाई जाती है या इनके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? इनको जब राहत सामग्री आप लोग देते हैं इनको कोई कार्ड वगैरह भी देते हैं?
जी हाँ, सदगुरुदेव जी के सानिध्य में ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, इसमें एक सिस्टम बना है। उस सिस्टम के अंतर्गत एक कार्ड बनवाया है। जो ये कार्ड आप देख सकते हो, इस कार्ड पे आश्रम के नंबर है। जब भी इस लाभार्थी परिवार का सामग्री मतलब ख़त्म होने की कगार पे आएंगे, उस वक्त ये इस नंबर पे फ़ोन कर देंगे जी। तो जैसे हमको फ़ोन मिलेगा तो बात होगी, वैसे ही हम सदगुरुदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके इनको राशन सामग्री देने के लिए आ जाते हैं जी। तो दर्शकों, ये बड़ी बात है जो ये राहत सामग्री प्रदान की जा रही है, उसमें ये कार्ड दिया गया है। जैसे ही इनकी राहत सामग्री संपन्न होती है, ख़त्म होती है, तो उसको दोबारा से प्राप्त करने के लिए कार्ड के माध्यम से उनको सूचना मिल जाती है और वो जो लाभार्थी परिवार है उनको ये राहत सामग्री प्रदान की जाती है। हम उस परिवार से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये राहत सामग्री दोबारा से इनको प्राप्त हुई है, अब इससे कुछ राहत मिल पाई है या नहीं। नमस्कार बहन जी, नमस्ते। क्या नाम है बहन जी आपका? इंदिरा। इंदिरा, मैं आपसे जानना चाहेंगे, ये राहत सामग्री आपको लगातार मिल रही है, इसके लिए आपने फ़ोन किया था कि ये स्वयं दे करके आए हैं? हमने फ़ोन किया था जी, कार्ड से। हाँ। अच्छा, इससे कुछ आपको राहत मिली अब? हाँ, जी। 3 चक्कर हो गए अब। अच्छा, 3 बार हो गए मिलने का। पहले से और अब में आपकी स्थिति में सुधार हुआ है? पहले से जो सामग्री अब मिल रही है? हाँ। जी। दर्शकों, ये जो माँ है, ये परिवार है, ये जो बैठा हुआ है, उनके साथ एक बेटी भी है और उनकी माँ भी है। ये तीनों जो हैं आप देख पा रहे हैं बैठे हैं। इस परिवार को कहीं न कहीं इस भरण पोषण के लिए जो आवश्यकता जो पड़ती थी सामग्री की, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो है इनके घर में पहुंचा करके लगातार वो सामग्री दे रहे हैं। उनके अनुयायी पहुंच रहे हैं। राम राम जी माई, क्या नाम है आपका? नानी। आपसे जानना चाहेंगे, इस परिवार में आपके यहाँ पर गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर ये राहत सामग्री पहुँचाई है, पा करके कुछ राहत मिली है? हाँ, मिला है। 3 बार का हो गया। 3 बार हो गया? हाँ। तो इससे आपको कुछ राहत मिल पाई है अब? हाँ, मिलता है। जी। मिलता है भाई। क्या कहना चाहेंगे गुरुजी के लिए, ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? हाँ, सब कुछ है, मिलता है मेरे को। जी। दाल है, आटा सब मिलता है। चाय पत्ती, शक्कर, जी। दाल, बेसन, तेल, जी। प्याज, आलू, जी। ये सब मिलता है। सब मिलता है? हाँ। ये सारी चीज़ें पा करके अब पहले से अब आपकी स्थिति में सुधार हुआ है पहले से? हाँ, पहले से मिलता है। जी। हाँ। उनको धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ, धन्यवाद देंगे हम। जी। धन्यवाद देंगे। हमको मर तक के मेरे को पूरा दे, मेरे के बाल बच्चे को हम उसको आशीर्वाद से ही देंगे। तो दर्शकों, ये जो है माँ है और इनके बच्चे साथ में जो बैठे हैं, कहीं न कहीं इस परिवार को जो जद्दोजहद करनी पड़ रही थी, आज उस परिवार में जो है राहत जो है भरी खबर इनको जो कि जीवन भर जो है उनको मिली, जो शुरू से ही कि आपको राशन सामग्री जो है, राहत जो है ये जीवन भर दी जाएगी। ऐसे में इनके जो है भरण पोषण में जो समस्या आ रही थी, आज इनको काफ़ी राहत मिल पा रही है। हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, ये आपके ये आप इसी गांव से हैं? जी सर, यहीं से। अच्छा, यहीं से हैं। हाँ। क्या लगा ऐसे परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज जी जो है ये मुहिम के तहत सामग्री दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे पुण्य कार्यों के लिए? बहुत अच्छा कहना चाहेंगे सर, क्योंकि इस मुहिम के जरिए से गरीब परिवारों का मदद हो रहा है और बहुत बढ़िया काम है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का कि वो ऐसे गरीब परिवार की मदद करते रहे और आगे बढ़ते रहे। जी। तो दर्शकों, देख पा रहे हैं ये इस परिवार में जो है 3 सदस्य हैं और इनको राहत सामग्री की जो ज़रूरत थी, साथ में यहाँ पर इनको जो खाना बनाने में समस्या थी, आज उस सामग्री को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो यहाँ दी जा रही है। इस यहाँ पर चाड़े की मड़ैया में यहाँ रहने के लिए जो मजबूर ये परिवार है, आज इस लाभार्थी परिवार को बहुत ही राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश पटेल के साथ शिवा पटेल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस
तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-0812-9589-105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब